अभी मैराथन चल रहा है, और जो उसका थीम है वो इनर वर्शिप है। तो इनर वर्शिप क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं। पहले जो हमारे भीतर की रोशनी हो, भीतर जो रोशनी है, तभी वो बाहर होता है ना कि जब वो सच्चा उत्सव तभी कहलाता है जब हम अपने आप को, अपने इनर सेल्फ, इनर को वर्शिप करते हैं। यानी अपने भीतर की पूजा करते हैं, अपने शरीर, मन और आत्मा को पवित्र मानकर उसकी देखभाल करते हैं। हम अक्सर क्या होता है कि अक्सर क्या यूज हम हमेशा मंदिर में जाते हैं, लोग चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। बट एक जो मंदिर है ना, वो हमारे स्वयं के भीतर भी है, हमारा शरीर और मन। जब तक हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ भोजन देते हैं, मन को शांत रखते हैं, तो हमारे भीतर का जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो उनकी हम पूजा कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में ही, हमें अपने शरीर का जब हम देखभाल करते, वो भी एक तरह की पूजा है। तो यही हमारा इस मैराथन का थीम है। तो अपने आप के साथ साथ, अपने आपके साथ प्रेम, सम्मान और सजगता से पेश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है, जगता है, तभी सच्चा उत्सव होता है। और जो शुगर बैलेंस है, जैसे डायबिटीज, उसको हम हॉलिस्टिकली कैसे हील करें। तो आप सबसे मेरा एक सवाल है, और मैं ये भी चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जिनका डायबिटीज था, उनका कंट्रोल हुआ या उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। आप या तो थम्स अप दिखा सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि जब आप डायबिटीज का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? जब हम डायबिटीज वर्ड सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, वो आप चैट बॉक्स में जरूर से बताइए। तो फिर मैं उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। थैंक यू, जो भी लोग थम्स अप दे रहे हैं। क्या होता है कि जब मीठा, या तो ये होता है ना कि हमें मीठा छोड़ना पड़ेगा, मीठा कम करना पड़ेगा। ये होता है कि कभी कभी लगता है, हाँ, मल्टीपल इश्यूज इन बॉडी ऑर्गन्स, इट्स मतलब ये फैक्ट है। हमें लगता है कि डायबिटीज सिर्फ ऐसा होगा कि हमें मीठा कम खाना है, बट हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन्स को कैसे इफेक्ट करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, करेक्ट कामिनी मैम, लाइफ टाइम रहेगा, ये भी एक डर होता है। मतलब वही डर की, बहुत सारी चीजों का डर आता है हमारे अंदर, और दवाइयों का ख्याल आता है, लाइफस्टाइल का ख्याल आता है। और इसके साथ मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ। ये जो सेशन है, या हम जो जो भी सेशन लाते हैं, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि एज अ हॉलिस्टिक वेलनेस कोच हम लोग हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल पे काम करते हैं। और आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हॉलिस्टिकली कैसे डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें कि डायबिटीज है क्या, तो एक वह कंडीशन है जब बॉडी में मौजूद जो शुगर होता है ना, वो ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता हमारा बॉडी। हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, फल, जो भी चीजें खाते हैं, वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में बदलने लगता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है, क्योंकि ग्लूकोज के थ्रू ही हमें एनर्जी मिलती है। अब इस ग्लूकोज को हमारी शरीर का हर एक सेल जो होता है, आ, हर सेल्स तक इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है, वो पहुंचाने का काम करता है। जब शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में या सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनता है, तब तब जाके ये डायबिटीज जो है, डायबिटीज का रूप लेता है। इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, तो क्या होता है कि इसकी वजह से सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, तो ग्लूकोज खून में ही जमा होने लगता है, और इसे ही हम डायबिटीज कहते हैं। हम जब हम शुगर बैलेंस या ब्लड शुगर की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के सबसे पहले यही ख्याल आता है कि अब मीठा बंद करना पड़ेगा। लेकिन असली संतुलन सिर्फ मीठा छोड़ने से नहीं आएगा। यह हमारे पूरे शरीर, मन और जो जीवन शैली है ना,
हमारा जो लाइफस्टाइल है, सबके बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, हार्मनी होना बहुत जरूरी है। हमारे शुगर लेवल को कई चीजें प्रभावित करती हैं। पहला, हमारा खाना, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारी गतिविधि कैसी, हमारी एक्टिविटीज कैसी हैं, हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, कितने टेंशन में है, वो भी एक फैक्टर है अफेक्ट करने का। हमारी नींद कैसी है। इसलिए हॉलिस्टिक हीलिंग का मतलब है इन सभी पहलुओं पे साथ में एक साथ काम करना। खान पान हो गया, योगा हो गया, व्यायाम हो गया, मानसिक शांति हो गई, नींद हो गई, इमोशनल बैलेंस हो गया। और ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे इस क्लब में बताते हैं कि आपको अच्छे से खाना खाना है, आपको एक्सरसाइज सेशन दोनों टाइम मिलता है। हम उसमें आपको योगा के वेरिएशंस भी बताते हैं। मानसिक शांति के लिए हम आपको अफर्मेशन मेडिटेशन भी कराते हैं। और इमोशनल बैलेंस, मतलब इन सारी चीजों पे टॉपिक्स भी आते हैं ताकि हम उसको डीपली समझें और उस पे वर्क कर सकें। जब ये सब संतुलित होता है, बैलेंस होता है, तो जो शरीर में हार्मोन होता है ना, स्पेशली इंसुलिन और कॉर्टिसोल, वो स्वाभाविक रूप से अपना काम सही ढंग से करने लगते हैं। इसलिए हमारा मोटिव सिर्फ मीठा कम करना नहीं है, बल्कि पूरे शरीर पर संतुलन वापस लाना बहुत जरूरी है, ताकि हम हमेशा एनर्जेटिक, पीसफुल माइंड के साथ और स्वस्थ, हेल्दी महसूस कर सकें। टाइप्स ऑफ डायबिटीज ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि, मतलब ये सारे टाइप्स समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सभी प्रकार की डायबिटीज एक जैसी नहीं होती हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, वो कई प्रकार से बहुत बड़ा योगदान जो है, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पहला जो बहुत हम सुनते हैं, टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है। ये किस वजह से होता है कि जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उस पे अटैक होने लगता है, और जो इंसुलिन होता है वो, क्योंकि बॉडी में अपने आप इंसुलिन बनता है और उसका प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इंसुलिन कम बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसलिए इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। अगर आपके बॉडी में नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और यूजुअली ये चाइल्डहुड या अडोलसेंस में पाया जाता है, कभी कभार अडल्ट में भी ये पाया जाता है। और ये जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, ये 5 to 10% ही इसके केसेस हैं। और इसका जो सिम्टम्स है, इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सेस यूरिन आ सकता है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, इसमें वेट लॉस होगा, और आप बहुत थकान फील करेंगे। और हो सकता है क्योंकि इसमें इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन डेली बेसिस पे लेने पड़ते हैं। और इसमें नॉट कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल, इसमें आपका लाइफस्टाइल का उतना रोल नहीं होता है, बट बाय ऑटो इम्यून रिएक्शन, जो हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन है उसकी वजह से ज्यादा होता है। तो इसको हम मैनेज कैसे करें? कर सकते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ सकती है। और हेल्दी बैलेंस डाइट, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको हेल्दी डाइट तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप इंसुलिन इंजेक्शन डेली बेसिस पे ले रहे हैं और आपका डाइट पुअर है, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आप बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको डाइट भी बैलेंस करनी है और आपको इंसुलिन भी लेना पड़ेगा। और आपका जो ग्लूकोज है उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ेगा। सेकंड जो टाइप है वो टाइप 2 डायबिटीज है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, और इसको लाइफस्टाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, बट सेल्स जो है बहुत ही वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब थोड़े जिद्दी। जब हम कहते हैं ना इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। और एक टाइम के बाद क्या होता है, पैनक्रियाज कांट मेक एनफ इंसुलिन, मतलब पैनक्रियाज जो है बहुत अच्छे से या प्रॉपर सफिशिएंट वे में इंसुलिन नहीं बना पाते हैं और शुगर को नॉर्मल नहीं रख पाते हैं।
इसमें क्या होता है, जो 90 to 95% जो डायबिटीज केसेस है वो टाइप 2 डायबिटीज में ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन टाइप है। और ये अडल्ट में देखा जाता है, बट नाउ कॉमन इन यंगर पीपल ऑल्सो, क्योंकि अब जो है छोटे जो हमारे किड्स हैं या टीनेजर्स हैं उनमें भी ये पाया जाता, मतलब होने लगा है, बिकॉज ऑफ सिडेंट्री लाइफस्टाइल और पुअर डाइट। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सिडेंट्री हो चुका है। और पहले हम लोग बाहर निकल के एक्टिविटीज करते थे, खेलते थे, बट अब क्या है कि फोन है, बहुत स्क्रीन, मतलब हमारे पास लैपटॉप है, टीवी है, तो हम ज्यादातर टाइम घर में ही रहते हैं। जो लोग वर्किंग है, डेस्कटॉप जॉब है, तो उस वजह से भी उनकी लाइफ सिडेंट्री हो चुकी है। इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, इसमें ओवरवेट होगा, ओबेसिटी होगी, और रीजन एक होता है आप एक्सरसाइज कम कर रहे होते हैं, आपकी डाइट जो है पुअर है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड का इंटेक कर रहे हैं, शुगर जंक हो गया। आप स्ट्रेस में होंगे, आपकी स्लीप पुअर होगी, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। इसको कैसे हम मैनेज करेंगे? ये रिवर्सिबल है अगर आप इस पे हॉलिस्टिकली काम करेंगे। अगर अ, अगर हम बात करें, जैसे बोलते हैं ना कि आप जब किसी बड़ी प्रॉब्लम के साथ इस क्लब में ज्वाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि आपकी जो मेडिसिन चल रही है आप उसको कंटिन्यू रखिए, बट हम आपको जो बता रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखिए। और ये तो हम क्लेम नहीं करते कि हम आपकी मेडिसिन छुड़ा देंगे, बट ये होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप पे विश्वास रखते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और शिद्दत के साथ जुड़े हैं, तो हम आपका जो जो भी प्रॉब्लम है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज भी जो है वो रिवर्सेबल है, कंट्रोलेबल है, विद हॉलिस्टिक चेंजेस। जैसे बैलेंस डाइट, आपका जो भी फूड इंटेक है वो लो जीआई का होना चाहिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका लो होना चाहिए, फाइबर रिच मील्स होने चाहिए, रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप बैलेंस, हर्बल और नेचुरल सपोर्ट में क्या, जैसे मेथी का पानी कभी ले लिया, सिनेमन वाटर कभी ले लिया, आंवला हो गया, करेला जूस हो गया, आप वो ले सकते हैं। और किसी किसी केसेस में जब अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं, तो उसमें आप, आपको जो डॉक्टर बोल रहे हैं मेडिसिन या इंसुलिन के लिए, आप वो ले सकते हैं। अगर वो भी तब लेना पड़ता है जब आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं करते हैं, आप काफी टाइम बाद आपको पता चलता है, थोड़ा सा मतलब हमारे हाथ से चीजें निकल चुकी होती हैं, तब पता चलता है। तो उस केस में आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया तो आप हॉलिस्टिक चेंज करके आप अपना टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है टेम्परेली जो इंसुलिन होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, और द बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन इफेक्टिवली। यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी जो है, जो भी प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, उनकी बॉडी जो है इंसुलिन को इफेक्टिव वे में यूज नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। और ये प्रेग्नेंट वीमेंस में होता है, और ये यूजुअली कब डिटेक्ट किया जाता है, जब प्रेगनेंसी 24 से 28 हफ्ते की होती है, और आफ्टर डिलीवरी वो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बट किसी का अगर कोई केस है तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा हायर रिस्क पे हो। इसको भी हम केयरफुल डाइट, लाइफस्टाइल कंट्रोल से मैनेज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, शुगर मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर ने बोला है इंसुलिन और मेडिकेशन के लिए, तो अब वो आप ले सकते हैं। बट आप एक चीज ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमें हर एक टाइप में आपका बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें हम आपको हमेशा, आपके जो भी कोचेज है हमेशा बोलते हैं कि अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो आप चेक करिए कि कोई एक फैक्टर मिस तो नहीं हो रहा है। और जो फोर्थ टाइप है प्री डायबिटीज, जो वार्निंग स्टेज होती है, यहाँ पे बॉडी आपकी वार्न कर रही होती है बार बार कि
संभल जाइए, अदरवाइज आपको डायबिटीज हो सकता है। इस टाइम पे क्या होता है, मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है उससे जो लेवल होता है थोड़ा हाई हो जाता है प्री डायबिटीज में, बट इसको फिर भी डायबिटिक में नहीं काउंट करते हैं, और ये कम्प्लीटली रिवर्सेबल होता है अगर हमने जो हमें वार्निंग बॉडी से मिल रही है, अगर हमने एक्शन ले लिया है तो ये कम्प्लीटली रिवर्सेबल है। और वही सेम चीज आपको लाइफस्टाइल स्ट्रेस बैलेंस करके, रेगुलर एक्टिविटी करके, ब्रिस्क वॉक करिए, अपना जो रिफाइंड शुगर है, अपने स्लीप साइकिल, इन सबको इम्प्रूवमेंट करके आप चीजों को सही कर सकते हैं। शुगर या डायबिटीज क्यों असंतुलन हो के कारण, मतलब क्या कारण होते हैं जब ये इम्बैलेंस हो जाता है। पहली चीज है हमारा डाइटरी इम्बैलेंस, आहार में असंतुलन। जब हम जरूरत से ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, सफेद चावल हो गया, मैदा हो गया, मिठाइयाँ हो गई, बिस्किट हो गए, जो होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पैकेट जूसेस हो गए, जब हम इनका बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और समय के साथ साथ पैनक्रियास को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंसुलिन बनाने के लिए। अब जब किसी चीज पे लोड आने लगता है तो क्या होता है, वो चीज बड़ी जिद्दी हो जाती है। तो सेम उसी तरह जब पैनक्रियास पे भी बहुत ज्यादा लोड आने लगता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो पहला रीजन होता है डाइटरी इम्बैलेंस। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसको सेम आपको बैलेंस कैसे करना है, आप नेचुरल या होल ग्रेन्स, मिलेट्स, ब्राउन राइस, दाल, ये सब का इंटेक करें। फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट का इंटेक करें ताकि शुगर जो है धीरे धीरे कम होता जाए। सीडेंट्री लाइफस्टाइल सेकंड रीजन है। आजकल की भागदौड़ वाली भरी जिंदगी, हम ज्यादातर समय बैठे रहते हैं, मतलब वर्किंग प्लेस पे भी हम बैठे रहते हैं, खास करके खाना खाने के बाद। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में ना मतलब पर्याप्त गतिविधि नहीं होती है या एक्टिविटीज नहीं होती है, तो जो सेल्स होते हैं ग्लूकोज का यूज ठीक से नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या करना है, हमें हर एक मील के बाद 10 से 15 मिनट टहलना जरूर से है। और अगर आप घर पे हैं तो आप हर मील के बाद आप 5 से 10 मिनट वज्रासन करें। अगर किसी को जैसे नी की प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, वो वज्रासन में बैठ सकते हैं। जो लोग ऑफिसेज में हैं वो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट नहीं तो 5 से 10 मिनट तो वॉक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लंच का ब्रेक होता है 1 घंटे का, नहीं तो आधे घंटे का, तो आप आधे घंटे लंच नहीं करेंगे, आप मैक्सिमम 20 से 25 मिनट मैक्सिमम करेंगे। और उसके बाद आप हल्की सी वॉक ले सकते हैं। आप थोड़ा सा वॉशरूम तक जाएं, जो भी ड्रिंकिंग वाटर एरिया वहां तक जाएं, अगर स्पेस नहीं है तो वहां पे आप वॉक जरूर से करिए हर एक मील के बाद। दिन भर में बार बार उठ के थोड़ी थोड़ी देर पे चलें। योगा या हल्की स्ट्रेचिंग जो है जरूर करें। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेस। जब मन या शरीर में ना तनाव होता है तो शरीर में जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो रिलीज होने लगता है। यह हार्मोन, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो बॉडी को सेफ मोड में डाल देता है और ब्लड में ग्लूकोज छोड़ देता है, ताकि वो होता है लड़ो या मरो वाली स्थिति हो जाती है। लंबे समय तक तनाव रहने पे, अगर टेंशन है तो ब्लड शुगर लगातार बढ़ता है। इस केस में आपको डेली, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, 5 to 10 मिनट्स की डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, कोई भी सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, नेचर वॉक करें, डायरी राइटिंग कर सकते हैं, और कोई ऐसी एक्टिविटी जिनसे आपको लगता है कि इससे मेरा स्ट्रेस कम हो सकता है, तो आप वो चीजें कर सकते हैं। स्लीप इश्यूज, यदि हम हर दिन ना सफिशिएंट स्लीप भी नहीं लेते हैं, 7 7 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो भी शरीर की जो सेल्स होती है वो इंसुलिन के प्रति बहुत अ, कम संवेदनशील होती है, बहुत कम सेंसिटिव होती है, मतलब वही सेम चीजें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। साथ ही कमी नींद की कमी
भूख बढ़ाने वाले हार्मोन, जो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन होता है ना, जिसको ग्रेलिन कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और जो पेट भरने वाला हार्मोन होता है, जिसको लेप्टिन कहते हैं, वो कम हो जाता है। तो हमें भूख ज्यादा लगती है, और उसमें हम बार बार खाते हैं, और फिर भी लगता है कि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर ईटिंग होती है और शुगर इम्बैलेंस होता है। तो इस केस में क्या करना है, आपको रात में सही समय पे सोना है, और सही समय पे उठने की आदत डालनी है। अगर किसी की नाइट ड्यूटी है, जैसे कुछ मदर्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत छोटे बेबीज हैं, वो एक डिफरेंट केस है। बट अगर आपके पास वो ऑप्शन है कि आप सही टाइम पे सो सकते हैं, सही टाइम पे जग सकते हैं, तो वो अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे मतलब ये मेरे साथ भी था कि जब ओवर वेट थी मैं, तो हर चीज मतलब लेट से सोना, लेट से जगना, और ऐसा लगता था कि पूरा दिन भी कम पड़ रहा है। लेकिन अब जब सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं ना, तो आपका पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव होता है। तो वो आदत डालनी है सही समय पे सोने और जगने की। सोने से पहले मोबाइल और जो टीवी स्क्रीन है उससे दूरी बनाए, और सोने से पहले आप सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, और जो नाइट अफर्मेशन आपको मिलता है, आप उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, तो इसका थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने खान पान पे ध्यान दे रहे हैं, नींद पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, तो आप टाइमली अपना चेकअप कराते रहिए, और अपने चीजों पे ध्यान देते रहिए, अपने हेल्थ पे। तो जो होता है ना कि परिवार का जो हिस्ट्री है, उससे डर नहीं, हमें उससे प्रेरणा लेनी है। मतलब ये नहीं कि फैमिली को हुआ, किसी को हुआ था तो हम वो सोच के बैठ जाए कि अब तो मुझे भी होगा। वो नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि मुझे ना हो और मेरे आने वाले जनरेशन को भी मैं वो चीज ना दूं। हमें अच्छी चीजें देनी है, ना कि बीमारियां देनी है। बिकॉज ऑफ डायबिटीज हमारे बॉडी के किन किन बॉडी पार्ट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला है हार्ट प्रॉब्लम। जब ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहता है, तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको वो इफेक्ट करने लगता है, और उसके चक्कर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और समय के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, और आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगते हैं। डायबिटीज और जो हार्ट प्रॉब्लम है, ये बहुत मतलब डीपली कनेक्टेड है। तो अगर आपको डायबिटीज है, तो चांसेस है हार्ट प्रॉब्लम की भी। तो इसमें आपको वही डेली वॉक, तले भुने खाने से परहेज करना है, टेंशन वगैरह से दूर रहना है। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है किडनी। आपका किडनी भी इसमें डैमेज होता है, क्योंकि किडनी क्या होता है, फिल्टर का काम करता है। हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको वो बाहर निकालता है। जब हाई शुगर की वजह से वो जो फिल्टर वाला काम है, वो स्लो डाउन हो जाता है, और इस कंडीशन को हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं, और जो होते हैं, जैसे पैर में सूजन आना, बहुत थकान लगना, यूरिन में आपके चेंजेस आ रहे हैं, ये सिम्टम्स हैं। तो इसमें क्या है, आप अपने ब्लड शुगर को और बीपी को कंट्रोल में रखिए, खुद को हाइड्रेट रखिए, और एक्सेस सॉल्ट वाली चीजें, जैसे चिप्स वगैरह की जो चीजें आती हैं आजकल, स्नैक्स के बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, उन सब चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है। और प्रोसेस्ड आइटम्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है आई प्रॉब्लम्स। आई को भी इफेक्ट, ऐसा नहीं कि डायबिटीज सिर्फ शुगर से रिलेटेड है, हमारे आईज को भी वो इफेक्ट करता है। क्योंकि जब हाई शुगर होता है, तो हमारे आईज में जो बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब ये जो है, अगर ये कंट्रोल में नहीं आपने किया, तो आपको आपका जो विजन है वो कम हो सकता है,
और बहुत अगर लापरवाही की तो हो सकता है कि आपकी रोशनी भी ना के बराबर हो जाए। तो इन केसेस में आपको रेगुलर आई चेकअप कराना है एवरी 6 to 12 मंथ्स में। और आपको विटामिन ए और रिच फूड इंटेक करना है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कैरेट, आंवला, स्पिनच वगैरह आप वो ले सकते हैं। आपके नसों में भी डैमेज होता है, जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट है, आपके जो नर्व्स है ना उनको भी डैमेज करता है डायबिटीज, क्योंकि हाई शुगर जब होता है तो हमारे नर्व्स को भी वो डैमेज करता है, स्पेशली जो हमारे हाथ पैर के हैं। और इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसमें आपको टिंगलिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, नमनेस इन फीट, पाम, आपके जो पैर हैं, आपका जो पंजा है उसमें आपको नमनेस फील हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है। बाई चांस आपको चोट भी लग गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको चोट लगी है। वहां पे क्या होता है, वो होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। इसको कैसे बचा सकते हैं, डेली ख्याल रखना अपने पैर को, देखना है कि कहीं पे कोई कट तो नहीं है, या मसाज दे सकते हैं पैर को। और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है थ्रू डाइट और मूवमेंट। पैरों में क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं तो पुअर सर्कुलेशन होता है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है और आपके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। तो जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिनको भी डायबिटीज होती है उनका स्मॉल जो चोट भी होता है ना वो जल्दी क्योर नहीं होता है, काफी टाइम टेकन होता है। तो वो सब क्या है कि बहुत हील होने में टाइम लगता है, सम टाइम ये इन्फेक्शन में भी बदल जाता है। और अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो वो अल्सर में भी चेंज हो सकता है। तो इन केसेस में अगर कोई वूंड है, चोट वगैरह है, तो उसको प्रॉपरली वॉश करके कवर करके रखना है, और कंफर्टेबल फुटवेयर पहनना चाहिए इन केसेस में। और हमेशा जो भी छोटे मोटे कट वगैरह हैं तो उसको इग्नोर ना करके उस पे हमें ध्यान देना है। ब्रेन एंड मेमोरी इश्यूज भी आते हैं। अगर आपने डायबिटीज पे कंट्रोल नहीं किया तो आपको स्ट्रोक का रिस्क हो सकता है, आपके मेमोरीज पे, मेमोरी फोकस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ब्रेन फॉग, जिसको डायबिटिक ब्रेन फॉग कहते हैं। इन केसेस में आपको बैलेंस डाइट फॉर ब्रेन हेल्थ जैसे ओमेगा 3, नट्स, फ्रूट्स, ये सब लेना है, मेडिटेशन, प्राणायाम और प्रॉपर स्लीप। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है स्किन एंड गम्स प्रॉब्लम। जैसे आपकी स्किन बहुत ही ड्राई ड्राई रहेगी, इचिंग, खुजली सी होगी, या आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है ना, अगर स्किन में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको स्लो, मतलब बहुत स्लोली वो हील होगा। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो स्वेलन हो, ब्लीडिंग हो सकती है कभी कभार। तो इन केसेस में आपको प्रॉपर वाटर इनटेक करना है, ओरल हाइजीन मतलब अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ रखना, और यूज नेचुरल एलोवेरा, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, एलोवेरा हो गया, आप वो यूज कर सकते हैं। डायबिटीज सिर्फ शुगर लेवल की बीमारी नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को ही प्रभावित या इफेक्ट करती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप इसको बैलेंस डाइट, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्लीप के साथ सिर्फ डायबिटीज ही नहीं अपने पूरे बॉडी को हील कर सकते हैं। कुछ फूड आइटम्स हैं जो मैं बताना चाहूंगी, जो लो जीआई मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक लोड वाले हैं, जो डायबिटिक फ्रेंडली फूड होते हैं, जैसे जौ हो गया, ओट्स हो गया, कीनुआ हो गया, बाजरा हो गया, रागी, ब्राउन राइस, मूंग दाल, मसूर दाल, काबुली चना, राजमा, पालक, लौकी, तुरई, एप्पल, अमरूद हो गया आपका, पपाया हो गया, जामुन, और दूध में स्किम्ड मिल्क। ये सब क्या है, ये सारे लो जीआई और लो जीएल फूड हैं, ये जो डायबिटिक फ्रेंडली होते हैं। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड होते हैं इनको आप ओकेजनली खा सकते हैं, कंट्रोल क्वांटिटी में खा सकते हैं, जैसे गेहूं की रोटी हो गई, मक्का हो गया, आपका शकरकंद हो गया उबला हुआ, अनार हो गया, कीवी हो गया, ऑरेंज हो गया। ये सब क्या है, इनका जो जीआई है वो मीडियम है, तो इसलिए हम इनको ओकेजनली खा सकते हैं और कंट्रोल क्वांटिटी में खा सकते हैं।
जो हाई जीआई वाले फूड हैं और हाई जीएल वाले फूड हैं, वो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। उसको मतलब बहुत लिमिटेड लेना है। लिमिटेड का मतलब आप अवॉइड करें तो ही बेटर है, या कभी महीने में एक बार, जैसे आपका वाइट राइस। वाइट राइस क्योंकि इंडिया में बहुत कॉमन है, तो हम ब्राउन राइस पे बहुत स्विच नहीं कर सकते। बट आप उसको थोड़ा सा स्टार्च निकाल के ले सकते हैं, चावल को उबाल के कुकर में ना बना के उसका स्टार्च निकाल के ले सकते हैं। मैदा अवॉइड करना है। ब्रेड अवॉइड करना है। जो उबले हुए आलू होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, पैकेज जूसेस होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ये सब अवॉइड करना है जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है। और लास्ट में कुछ डेटा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आज की जो सिचुएशन है, अगर पूरे दुनिया की बात करें हम, तो पूरे दुनिया में 60 करोड़ अडल्ट जो हैं डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। और जो फ्यूचर का प्रिडिक्शन है कि 2050 तक, 25 साल बाद, ये जो नंबर होगा ना, वो ऑलमोस्ट 90 करोड़ में पहुंच जाएगा। यानी हर 8 में से एक पर्सन को डायबिटीज होगा। और करीब 81% जो मरीज हैं वो लो टू मीडियम इनकम वाली कंट्रीज में रहते हैं। मतलब जो थोड़े विकसित है ना, नहीं सॉरी, विकासशील देश है, वहां पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। और लगभग 43% लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज भी है। और उन केसेस में क्या होता है कि हम बहुत लेट हो जाते हैं, तो हमें दवाइयों पे शिफ्ट होना पड़ जाता है। और जो स्वास्थ्य का खर्चा आता है साल का, साल 2024 में जो डायबिटीज से संबंधित ग्लोबल अगर एक्सपेंस की बात करें, तो वो 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में था। तो मतलब इस लेवल पे जो सेल्स हो रही है मेडिसिन वगैरह की, कि ट्रिलियंस में जा रहा है। और जो लास्ट ईयर का जो है, जैसे 1990 में जो डायबिटीज का परसेंटेज था वो 17% था। 2022 में वो 14% हो गया है, यानी जस्ट डबल हो चुका है। और ये अगर हम लाइफस्टाइल पे काम नहीं करेंगे तो ये और भी तेजी से बढ़ेगा। अगर हम स्पेसिफिक इंडिया की बात करें, तो इंडिया में ही 21 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा लोग हमारे इंडिया में ही पाए जा रहे हैं। और इनमें से करीब 62% लोग कोई इलाज या कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। 7.7 करोड़ लोग जो हैं टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, जबकि 25 मिलियन लोग प्री डायबिटिक वाले सिचुएशन में हैं। 50% से अधिक लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि उनको डायबिटीज है, जिससे बीमारी देर से पता चलती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि बॉडी के किन किन पार्ट्स पे वो इफेक्ट कर रहा है। बट लास्टली यही है कि जब हम डायबिटीज आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई लाइफस्टाइल संबंधित बीमारी है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है या किसी की वजह से हो रहा है, ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। और भारत में इसकी जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अगर हम इस पे हॉलिस्टिक वे में काम करें, प्रिकॉशंस के साथ काम करें, तो इसको हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज आई होप मैं आप सबको समझा पाई होंगी और बहुत आपको यूजफुल लगा होगा। तो व्हाट डू यू मैम, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूजा, बिल्कुल बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, खाना पीना ऐसा हो चुका है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है। तो सभी लोग समझ के होंगे कि इसके पीछे का जो रूट कॉज होता है, मूवमेंट में कमी, लाइफस्टाइल खराब होना, या हमारा जो इंडियन खाना है वो भी कई हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा जो है वो बहुत कम है। और उसके अलावा लोग ज्यादा करके बैठे रह रहे हैं, उतना मूवमेंट नहीं है। और एक बहुत बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस या फिर गलत हमारी सोच। तो उसको भी लोग चेंज नहीं कर पाते, या बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस में लोग
जाते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से भी ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो करना बस यही है कि ध्यान देना है। अभी जिनको नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक उनके लिए नहीं था कि घर में किसी को नहीं है या नहीं है, क्योंकि बॉडी में जैसे ही शुगर की मात्रा बढ़ती है, बहुत सारे रोग, जैसे अभी पूजा ने बताया आपको, मोटापा भी कहीं ना कहीं शरीर में जब शुगर बढ़ता है तो उसकी वजह से ही होता है। अगर हार्ट के आपको डिजीज आ रही है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में शुगर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। किडनी के कोई रोग हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में शुगर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। नर्व का से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में शुगर का इम्बैलेंस है। तो हर चीज कहीं ना कहीं जो है वो शुगर से रिलेटेड है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसको कंट्रोल में रखना, ठीक रखना, ये हमारे ही हाथ में होता है। और इसको